उत्तर प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में क्लर्क्स की भर्ती होने जा रही है। कितने पदों पर होगी और कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है जिसके वजह से ये पूरी भर्ती प्रक्रिया विवादित हो सकती है। बात करेंगे लेखपाल 2022 की मुख्य परीक्षा तिथि के बारे में। साथ ही साथ रीट 2022 परीक्षा को लेकर के कुछ नए बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में जानना आपको बेहद जरूरी है अगर आप भी इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब तक संभावित है और साथ ही साथ डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं के रिजल्ट के बारे में भी डिटेल में चर्चा होगी। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे पहली खबर की, जो कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में क्लर्क्स की भर्ती होने वाली है उसके संदर्भ में। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे। 19 सितंबर से भर्ती के लिए आवेदन लिए जाएंगे। अगर आप इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी खामियां हैं। सबसे बड़ी खामी ये है कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया ऑफलाइन मोड में आयोजित कराई जा रही है। आपको ऑफलाइन ही आवेदन करना होगा, हार्ड कॉपी में जा करके आपको सबमिट करना होगा और उसकी सॉफ्ट कॉपी मेल पर जिला विद्यालय निरीक्षक को मेल करना होगा। तो पहली खामी तो ये है कि आज डिजिटल इंडिया के दौर में अगर आवेदन ऑफलाइन लिए जा रहे हैं तो उसमें कितनी बड़ी तक धांधली की जा सकती है, इसका अंदाज़ा आप स्वतः ही लगा सकते हैं। कितने पदों पर ये भर्ती होगी, तो कुल 3000 पद बताए जा रहे हैं, जिसके सापेक्ष ये एडेड माध्यमिक विद्यालयों में क्लर्क्स की भर्ती होने वाली है। बहुत से अभ्यर्थियों का सैलरी को लेकर के डाउट था, तो इसकी जो सैलरी होगी वो लगभग 30 से 35 हज़ार के बीच में होगी। बहुत से अभ्यर्थियों को ये संदेह है कि ये भर्ती सरकारी है या फिर प्राइवेट है, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल सरकारी नौकरी है और सैलरी की अगर बात की जाए तो 30 से 35 हज़ार आपको सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर जिस प्रकार से आप एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की भर्ती प्रक्रिया देख रहे होंगे कि जो स्कूल होते हैं वो तो प्राइवेट होते हैं लेकिन जो उसमें शिक्षक होते हैं वो सरकारी होते हैं, उसी के तर्ज पर एडेड माध्यमिक विद्यालयों में ये क्लर्क्स की भर्ती हो रही है। यानी कि जो मैनेजमेंट होगा वो तो प्राइवेट होता है लेकिन जो उनकी सैलरी इशू की जाती है वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है। जिस प्रकार से आप लोग अपने ज़िलों में अर्ध सरकारी स्कूलों के बारे में सुने होंगे, वहीं एडेड स्कूल होते हैं जिसमें मैनेजमेंट प्राइवेट होता है और जो उसका सैलरी इशू किया जाता है वो सरकार के द्वारा इशू किया जाता है। तो आप अपने मन से संदेह निकाल दीजिए, ये पूरी तरीके से सरकारी नौकरी है जिसकी सैलरी 30 से 35 हज़ार के बीच में हो सकती है। लेकिन जो चयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो पूरी तरीके से गलत है क्योंकि ऑफलाइन मोड में। और दूसरी बात यह है कि इसमें इंटरव्यू रखा गया है। समूह ग की भर्तियों में और वो भी क्लर्क की भर्ती के लिए अगर इंटरव्यू रखे जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत ज़्यादा धांधली होने के चांसेस रहेंगे। इंटरव्यू 20 अंक का रखा गया है आपके पीईटी स्कोर के आधार पर ही, और इंटरव्यू में मिले मार्क्स को जोड़कर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। सबसे पहले पीईटी के स्कोर के आधार पर एक सीट के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यानी कि टोटल 3000 सीटें बताई जा रही हैं तो 30,000 अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा पीईटी के स्कोर के आधार पर। ठीक है, उसके बाद से सभी को टंकर परीक्षा यानी टाइपिंग टेस्ट से गुजरना होगा और जितने भी अभ्यर्थी सफल होंगे सीट के सापेक्ष 1:3 के रेशियो में उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यानी 3000 सीटें हैं तो कुल 9000 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और उसके बाद से जो इंटरव्यू में अभ्यर्थी सफल होंगे और पीटी के स्कोर को जोड़ करके फाइनल मेरिट बना करके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी। कई अभ्यर्थियों का ये प्रश्न था कि पीईटी 2021 के स्कोर पर या फिर पीईटी 2022 के स्कोर पर यह भर्ती संपन्न कराई जाएगी। तो जो इसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं वो सितंबर में आपकी प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे। और जो पीईटी 2021 का वैलिडिटी है स्कोर कार्ड का वो अक्टूबर 2022 तक है। तो आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया था कि जितनी भी भर्तियां अक्टूबर से पहले जारी की जाएंगी वो पीईटी 2021 के आधार पर ही ली जाएंगी। तो ये भी संभव है कि पीईटी 2021 के आधार पर ही ये एडेड माध्यमिक विद्यालयों में क्लर्क्स की भर्ती संपन्न कराई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा, सोशल मीडिया साइट्स पर लेखपाल भर्ती 2022 की मुख्य परीक्षा तिथि में बदलाव के संदर्भ में खबरें वायरल हो रही हैं। जैसा कि कल या परसों के वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि केवल कुछ जिलों में ही एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं और कांवड़ यात्रा को देखते हुए रूट्स में बदलाव किए गए हैं, जिसकी वजह से परीक्षा सेंटर पर पहुंचने में अभ्यर्थियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इन सब के मद्देनज़र आयोग फिर से विचार कर रहा था कि किस प्रकार से समस्याओं का सामना ना करना पड़े और एक नई परीक्षा तिथि पर अभ्यर्थियों को परीक्षा संपन्न कराई जाए। पहले 7 अगस्त
22 की तिथि पर विचार किया जा रहा था, लेकिन उस दिन किसी और अन्य परीक्षा के होने की वजह से आयोग फिर से उन तिथियों को हटाने का प्रयास कर रहा है और एक नई तिथि, फ्रेश तिथि, जिस पर कोई भी परीक्षा एक दूसरे से मैच ना करे, उस पर आयोग पूरी तरीके से डिस्कस कर रहा है कि किस प्रकार से नई परीक्षा तिथि निर्धारित की जा सकती है। हालांकि अभी आयोग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई भी जारी नहीं किया गया है, लेकिन बातें जो निकल करके आ रही हैं वो 24 अगस्त 2022 की निकल करके आ रही हैं। लेकिन आप 24 जुलाई 2022 को ही अपनी परीक्षा मान करके तैयारी करते रहें, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक आपकी परीक्षा अपने नियत समय पर ही होना प्रस्तावित है। रीट 2021 में जिस प्रकार से विसंगतियां देखने को मिली थी और पेपर आउट जैसे मामले प्रकाश में आए थे, इन सबसे निपटने के लिए रीट 2022 में राजस्थान सरकार के द्वारा कुछ कड़े नियम बनाए गए हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो एग्ज़ाम होंगे वो प्रथम पाली का 10 बजे से 12:30 बजे तक होगा और द्वितीय पाली का 3 बजे से 5 बजे तक होगा। और 1 घंटे पहले आपका एग्जाम सेंटर का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा, यानी कि 9 बजे के बाद आपकी एंट्री नहीं होगी प्रथम पाली में, और दूसरी पाली में को 2 बजे के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी होंगे उनका पुलिस स्क्रीनिंग भी कराने की तैयारी की जा रही है और अभ्यर्थियों को ये सलाह दी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा कि कम से कम 1 घंटे पहले आप अवश्य पहुंच जाएं परीक्षा केंद्र पर, अन्यथा की कंडीशन में आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। टीजीटी पीजीटी वर्ष 2022 के आवेदन की तिथि फिर से एक बार बढ़ाने के लिए आयोग पर अभ्यर्थियों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि आयोग अब आवेदन की तिथियों में बदलाव या फिर बढ़ाने की बिल्कुल भी मूड में नहीं है और वो पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है परीक्षा को लेकर के, और संभावित है कि सितंबर माह के अंतिम सप्ताह तक टीजीटी और पीजीटी दोनों की परीक्षा का आयोजन आयोग के द्वारा कर लिया जाएगा। डीएलएड वर्ष 2022 में सेमेस्टर परीक्षाओं के रिजल्ट के बारे में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार आपका रिजल्ट अगले 10 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। आयोग पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है, क्योंकि जो इंटरनल मार्क्स मांगे गए थे उसकी भी अवधि समाप्त हो रही है और साथ ही साथ जो कापियों का मूल्यांकन हो रहा था उसके भी अधिकांश डाइट से मार्क्स अवेलेबल करा दिए गए हैं पीएनपी को। इन सब के बाद से अब आयोग पूरी तरीके से नंबर्स की फीडिंग कर रहा है और 10 दिन के अंदर आयोग का कहना है कि रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा डीएलएड वर्ष 2022 में आयोजित की गई सेमेस्टर परीक्षाओं के। आप सभी को आपके रिजल्ट के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।